गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं सोना करनाल यूपीएस मुकाम से। आपको पता है कि हम जो है इंग्लिश का सेकंड लेसन पढ़ रहे हैं लाइफ, जिसमें हमने पढ़ा कि ये एक ड्रामेटिक पोइम है जिसे लिखी हुई है रामनाथ शास्त्री ने, जिसको ट्रांसलेट किया हुआ है इंग्लिश में शिवनाथ ने। तो बच्चों, हमने ये लेसन जो है वो ये कंप्लीट कर लिया है, पढ़ लिया है। तो इसके अब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर को एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं, ताकि जिनको समझ नहीं आई है वो दोबारा समझ लेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक पासिंग विंड जो बहती हुई आती है वो एक क्वेश्चन पूछती है। उसके अंदर एक क्वेश्चन है दिमाग में कि व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या होती है। तो इसके लिए वो वेरियस थिंग्स इन द यूनिवर्स, तो वो जो यूनिवर्स में जितनी भी थिंग्स हैं, जितनी भी हमारी यूनिवर्स में चीज़ें हैं, स्टार्स, मून, द क्लाउड, द ओशन, द अर्थ एंड द लिटिल गर्ल, इन सब से अपने क्वेश्चन का वो आंसर पूछती है। ठीक है। तो लेकिन वो किसी भी की आंसर सेटिस्फाई नहीं होती है। लास्ट में वो जो लिटिल गर्ल है उसके आंसर वो सेटिस्फाई होती है। ईच ऑफ देम कम्स आउट विद देयर डेफिनेशन ऑफ लाइफ। सबके पास अपनी लाइफ की अलग अलग डेफिनेशन है। ठीक है। जिस स्टार्स के पास अलग डेफिनेशन थी कि लाइफ क्या होती है, मून के पास अलग थी, क्लाउड के पास अलग थी, ओशन के पास अलग, अर्थ के पास और लिटिल गर्ल के पास अलग। नाउ रीड द टेक्स्ट बिलो द फाइंड देयर आंसर्स। फिर अब हम पढ़ेंगे इसमें कि लाइफ जो है कि जो विंड है वो सबसे क्वेश्चन जब पूछते सब अलग अलग क्या बोलते हैं। तो मैं आपको समझाती हूँ ये शॉर्ट। अब मैं आप इसको समरी बताऊँगी आपको इस लेसन की, कि इसमें जो पासिंग विंड है सबसे पहले वो जाती है स्टार्स के पास। उनसे पूछती है कि आप मुझे बताओ कि लाइफ क्या होती है। तो वो जो स्टार्स हैं वो बताते हैं कि अपनी रोशनी में चमकते हैं, उसी को हम लाइफ कहते हैं। जब मून नहीं होता है, चांद नहीं होता है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम कैद से छूटे हुए कैदी होते हैं। हम चमकते हैं और हर एक स्टार फील करता है कि हम लोग क्या है, एक यहीं में अपने आप को महसूस करते हैं, अपनी ताकत को महसूस करते हैं। और वो समझते हैं कि वो हम लोग क्या है, एक ही फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारी एक ही लार्ज फैमिली है। और जो किसी पर डिपेंड नहीं हो, अपने आप पे ही डिपेंड होना, उसे ही लाइफ कहते हैं। ठीक है। तो ये कौन कहता है, ये स्टार्स कहते हैं पासिंग विंड को। उनकी डेफिनेशन में ये है कि लाइफ पे किसी पे डिपेंड नहीं रहना, उसी को ही लाइफ कहते हैं। अपने काम खुद करना, अपने आप पे डिपेंड रहना, अपने ताकत को पहचानना, उसे ही लाइफ कहते हैं। देन जो विंड है वो जाती है उसके मून के पास। अब तुम मुझे बताओ कि लाइफ क्या होती है। तो मून बोलता है तो कि मेरे अंदर तो ऑलरेडी दाग पड़े हुए हैं। अगर हम मून को ध्यान से देखें तो उसमें ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। तो बोलता है कि मेरी जो अपनी लाइट है वो मेरी अपनी नहीं है, मैंने किसी से उधार ली हुई है, इसलिए मेरे तो ऊपर जो क्या है ब्लैक स्पॉट्स हैं। और मेरी ऐसी है, मैं ऐसा दिखता हूँ जैसे कि किसी को सफ़ेद कफन में, डेड बॉडी को सफ़ेद कफन में लपेटा हुआ है, मेरी बॉडी में ऐसे ही हूँ। और जो मेरी रोशनी वो ऐसी है जैसे किसी बेवा की हंसी होती है। ठीक है। उसने बोला मैं तो एक ओशन का एक छोटा सा बच्चा हूँ। तो ये उसकी डेफिनेशन थी लाइफ की, मून की। फिर जो मून विंड है वो जाते हैं ओशन के पास। अब बताओ तुम, तो अगर मून तुम्हारा बच्चा है तो तुम्हें मुझे बताओ कि लाइफ क्या होती है, ज़िंदगी किसे कहते हैं। तो ओशन कहता है कि बहुत ही सीरियस होकर सोचता है, वो बोलता है कि किसी की हद को पहचानना। ठीक है। वन लिमिट में किसी की हद को पहचानना और अब किसी की रिस्पेक्ट करना, उसे ही क्या कहते हैं, लाइफ कहते हैं। और हमारी किसी के जो कड़वे एक्सपीरियंस होते हैं और उनको क्या करना है, उनको ऐसे लेना चाहिए जैसे कि मोती होते हैं और कीमती पत्थर की तरह। दिस इज़ माई आइडिया ऑफ लाइफ। तो ओशन का ये होता है कि किसी के भी दुख को, किसी के भी बुरा किसी के साथ अगर हुआ हो तो वो भूल जाना चाहिए, ऐसे जीना चाहिए जैसे उनकी ज़िंदगी क्या है, मोती है, कीमती पत्थर हैं। वो बोलता है कि मेरा पानी नमक वाला, समुद्र बोलता है कि मेरा पानी जो है वो साल्टी है। ठीक है। लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे मोती और निकलते हैं और मेरे पानी से ही बादल बनते हैं और बारिश होती है। ठीक है। देन जो विंड है फिर वो चली जाती है किसके पास, क्लाउड्स के पास चली जाती है। वट आई अंडरस्टैंड अबाउट माई लाइफ इज़ ओनली दिस मच दैट व्हेन इट रंबल्स। बोलता है कि बादल जब गरजते हैं, ठीक है, जब गरजते हैं लेकिन वो बरसते नहीं हैं। आपने देखो जब बादल गड़गड़ाते हैं लेकिन उनमें बारिश नहीं होती है। ठीक है। लेकिन जब बारिश होती है वो इतनी होती है कि ऐसा लगता है कि वो अपने आप को किसी को सरेंडर कर रही है। और जब जब अर्थ को उसकी ज़रूरत पड़ती है बारिश वहाँ पे होती है। नाउ जो विंड है फिर वो जाती है अर्थ के पास। फिर अर्थ को पूछती है तुम बताओ मुझे लाइफ क्या है।
फिर वो बोलती है, अर्थ उसको बोलती तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, अगर तुम ये क्वेश्चन के आंसर तो तुम पागल हो जाओगी। लेकिन तुम सुनो कि लाइफ क्या होती है। लाइफ क्या होती है? लव, अफेक्शन, किसी को प्यार देना, किसी को इज्जत देना, उसे ही लाइफ कहते हैं। नाउ फिर जो है विंड है, उसकी नज़र पड़ती है एक छोटी सी लड़की पे, लिटिल गर्ल पे पड़ती है। तो देखते हैं कि लिटिल गर्ल जो है उसके हाथ में क्या होता है? कैंडल्स होती हैं, दिए होते हैं, सूंग होती है। तो एक उसके हाथ में सूंग होती है, वो उन सूंग से वो बाकी सारे दिए को, बाकी सारी लैंप्स को जला रही होती है। तो अर्थ उसको पूछती है, हु आर यू माई डियर, कि तुम कौन हो, तुम क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं तो एक कुदरत का नायाब तोहफा हूँ, कुदरत ने मुझे बनाया है। तो विंड बोलती है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि आई एम ओनली लाइटनिंग दीज न्यू लैम्प्स विद द लैम्प दैट इज़ अ लाइट, कि जो बुझे हुए लैम्प हैं, जो बुझे हुए सूंग हैं, बुझे हुए दिए हैं जो पुराने हैं, मैं उनसे नए दिए से जो मेरे पास जल रहा है उनसे मैं उनको जला रही हूँ। द विंड एंड दीज बिहाइंड यू हैव लेफ्ट सम लैम्प्स अनलाइटेड, कि तुमने जो पीछे जो सूंग दिए जो हैं बिना जलाए हुए छोड़ दिए, उनका क्या है। लिटिल गर्ल बोलती है, दोज लैम्प्स हैव नो ऑयल इन दैम, देखिए आपको पता है कि वही लैंप जलेंगे, वही कैंडल जलती, वही सूंग जलती जिनमें तेल होता है। तो वो बोलती है कि इनके अंदर तेल नहीं है, इसलिए ये नहीं जल रहे हैं। देयर इज़ नो पॉइंट इन लाइटनिंग देम नाउ, अब तुम बताओ इसमें तेल ही नहीं है तो इनको जलाऊंगी कैसे। दोज हु आर इयरिंग टू अवेक, दोज हु आर वेटिंग टू बी लाइटेड, आई एम लाइटनिंग ओनली दोज, कि जिनको अपने जलने का इंतज़ार है, जिनके अंदर पेशेंस है, जिनके अंदर कुछ बर्दाश्त करने की ताकत है, वही जल रहे हैं। और जिनके अंदर तेल नहीं है, जिनके अंदर होप नहीं है, जिनके अंदर इच्छाएं नहीं हैं, जिनके अंदर डिज़ायर्स नहीं हैं, जो जीना ही नहीं चाहते हैं, तो उनको मैं कैसे जलाऊं। आई लव दिस प्ले ऑफ लाइफ, बोलती है मेरे को ये सब करना अच्छा लगता है। एक्चुअली ये जो कैंडल्स हैं या ये तो जो लैंप है वो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी होप्स हैं, कि हमें कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए। हमें जो है सब्र करना चाहिए कि हाँ जी ये सब कुछ होगा, हमें होप कभी नहीं छोड़नी है। उसी को ही लाइफ कहते हैं और ज़िंदगी को जीना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। फिर लास्ट में जो पासिंग विंड है वो उसके आंसर से इम्प्रेस हो जाती है और उसके साथ चली जाती है। तो बच्चों ये है हमारी लेसन का समरी। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। और इनके ग्लॉसरी है, इनके वर्ड मीनिंग्स हैं। कैप्टिविटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग इम्प्रिजन्ड, कि जब हम किसी को अपने कैद में जब से आज़ाद करते हैं, ठीक है। द स्टेट ऑफ बीइंग इम्प्रिजन्ड, हम किसी को अपने कैद में महसूस करते हैं, उसे कहते हैं कैप्टिविटी। श्राउड ए क्लॉथ और लॉन्ग लूज पीस फॉर क्लोथिंग दैट इज़ यूज टू रैप डेड बॉडी बिफोर इट इज़ बर्न, किसी लाश को जब दफनाया जाता है, डेड बॉडी को, उसको जो सफ़ेद कफन में दबाया जाता है उसे कहते हैं श्राउड। कन्फ्रंट, टू फेस, मीट और डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ ए पर्सन, ठीक है। जब एक पर्सन जो है किसी एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि उसको समझ आता है कि वो क्या करे। पेनेंस, पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड ऑन इटसेल्फ फॉर सम रॉन्ग डन, कोई किसी ने कुछ गलत किया हो तो उसको करने के लिए वो अपने आप को सजा देता है। जब रिनंसिएशन, द एक्ट ऑफ लिविंग और डनिंग समवन और समथिंग, किसी को छोड़ देना, ठीक है। रंबल, टू मेक कॉन्टिन्यूस लाइन, आपने देखा होगा बादलों का गरज, एकदम से तेज बादल गरजते हैं, फिर आसमान आवाज़ धीरे धीरे होती जाती है। पास्ट, वेरी थर्स्टी, प्यासा। ममता, माँ के प्यार को बोलते हैं ममता। बून, समथिंग दैट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ब्लेसिंग, बून होता है जो हमारी लाइफ हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। कंप्रीहेंड, टू अंडरस्टैंड, समझना। मेडिटेट, किसी चीज़ को गहराई से सोचना। यर्न, टू हैव ए समथिंग स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, अपने दिल में कोई अच्छी सी इच्छा होनी, कुछ पाना ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये प्लीज़ आप इनको ध्यान से कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी।